हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से है। दोस्तों, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो या दूसरा कंपटीशन का कोई एग्जाम हो, जैसे हाल ही में आप लोगों को सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एसटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट और देश के अंदर कई सारे टीचिंग एग्जाम की खबरें आ रही हैं, एग्जाम होने वाले हैं, या फिर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी हो या बैंकिंग हो, एनडीए, सीडीएस या फिर किसी स्टेट का पुलिस या रेलवे का कोई एग्जाम हो। हर एग्जाम में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल है और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदा टॉपिक वो होते हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में अपने हिस्से का क्वेश्चन कभी छोड़ते ही नहीं है। और अब हम यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे हाथ से क्वेश्चन निकल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने उसको डीपली स्टडी नहीं किया है या किताबों में या जनरल बुक्स में हमें वो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं जिनको एग्जामिनर बार बार पुट करता है। तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंट के आधार पर एशिया महाद्वीप के उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर आपसे चूक जाते हैं या हमें किताबों में या नोट्स में उन्हें नहीं जगह दे पाते हैं। तो आज की वीडियो को तो हम इसी से शुरू कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी के लिए आपके स्टडी पोर्टल चैनल के ऊपर 350 से ज्यादा वीडियोज हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से उनको चुन करके देखिए। इंडिया के हर कोने में आप कहीं भी बैठे हैं, आपको बाई कोरियर स्टडी मटेरियल पहुंचाने की हमारी गारंटी है और वीडियो क्लासेज और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज के माध्यम से तो हम आपकी मदद कर ही रहे हैं। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य यानी उगता हुआ सूर्य। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तीन प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक एशिया से होकर गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप के बीच की सीमा को तय करते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं या कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका को जोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित हैं। बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग वाटर ट्रीटी एशिया को उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, जिसकी वजह से एशिया को जनसंख्या का महाद्वीप कहा जाता है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया बसते हैं जो दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या अपने अंदर पालने का काम करते हैं। चाइना दुनिया में जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 है, तो वहीं भारत दूसरे नंबर पर शुरू से ही बना हुआ है। एशिया महाद्वीप में अत्यधिक प्राचीन युग के जो भूखंड हैं, अंग्रा लैंड, वो रूस और चीन के बीच है और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत में स्थित बताया जाता है। एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप को दोस्तों पेनिनसुला कहते हैं। एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कहलाया जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां बनता है कि भाई ये पेनिनसुला होता क्या है, प्रायद्वीप कहते किसे हैं? कभी हम एशिया बोलते हैं, कभी हम इंडिया बोलते हैं, कभी हम प्रायद्वीप की बात करते हैं, तो कभी हम लोग एक भूखंड का जिक्र करते हैं। दोस्तों, पहले हम प्रायद्वीप को देखते हैं। दो नाम आप लोग रोज रोज सुनते हो, एक होता है द्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। यानी इंग्लिश में कहेंगे तो एक को बोलते हैं आइलैंड और एक को बोलते हैं आप लोग पेनिनसुला, जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं। एक चीज आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो या पानी के बीच का कोई ऐसा क्षेत्र जो जमीन के रूप में स्थित हो, उसे बोलते हैं आइलैंड यानी द्वीप। यानी आइलैंड या द्वीप जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, यानी वाटर लॉक्ड होता है। लेकिन पेनिनसुला की बात करेंगे तो पेनिनसुला जो है वो आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं होता है,
उसमें आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, बाकी सारा एरिया तो पानी से घिरा हुआ होगा, लेकिन उसका एक कॉर्नर जो है वो कहीं ना कहीं सतल से यानी भूमि से या ग्राउंड से टच होता है। इसे बोलते हैं आप लोग पेनिनसुला। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हुआ तो आइलैंड या द्वीप कहेंगे, या फिर बाकी एरिया में पानी से घिरा हो बट एक एरिया सतल को टच करता हो, उसे प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला कहेंगे। एक तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, नेपाल में स्थित है और वहां इसके ऊपर वाले हिस्से को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जो पठार है वो तिब्बत का पठार है, मध्य एशिया में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड या संसार की छत कहा जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और जनसंख्या में दूसरे नंबर का खिताब भारत के नाम है। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। यहां भी आपको याद रखना है, कुछ बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश बताओ, यहां अगर ऑप्शन आता है नंबर 1 चीन, नंबर 2 रूस, नंबर 3 भारत, नंबर 4 कोई और देश, कुछ बच्चे तो भारत की देशभक्ति में खो जाते हैं। भाई देशभक्ति के और बहुत मौके आएंगे, क्वेश्चन को गलत क्यों करते हो? भारत तो हो नहीं सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है ना, वो बच्चों को होता है चाइना को लेकर के और रसिया को लेकर के। बहुत सारे बच्चे रसिया आंसर लगाते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है, जिसकी वजह से यूरोप प्लस एशिया यानी उसे यूरेशिया कहते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हालांकि रूस का ज्यादा हिस्सा एशिया में है, बट रूस की जो राजधानी है मॉस्को वो यूरोप में है। तो किसी भी मामले में आप लोग रूस को यूरोप से अलग नहीं कर सकते। यानी अगर हम डाटा के हिसाब से देखें, ऑफिशियली देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो जो रूस है वो यूरोप में काउंट होगा, ना कि एशिया में काउंट होगा। और रूस का जो हिस्सा एशिया में आता है उसे आप लोग साइबेरिया भी कहते हैं। तो यहां आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश दोस्तों मालदीव है, जिसके ऊपर हाल ही में काफी संकट रहा था, जिसके अंदर राजनीतिक अस्थिरता रही थी और पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक ने वहां एंट्री मारने की कोशिश की। और जब वहां से बात बिगड़ती नजर आई तो भारत के प्रधानमंत्री का मालदीव दौरा हुआ और अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते खासे चर्चा में हैं। उसके बाद एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में है, जो एशिया में है। एशिया के सथल रुद्ध देश यानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, यानी जहां पर कोई सागर उसको नहीं लगता है, उन्हें बोलते हैं स्थल रुद्ध। इंग्लिश में दोस्तों इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड। एक यहां भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कई बार आता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो स्थल रुद्ध है, यानी कौन सा राज्य हो सकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ही होगा भाई, नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि एक हिस्से में अरेबियन सी लगता है, दूसरे हिस्से में बंगाल की खाड़ी लगती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य कहीं ना कहीं तो टच करता ही होगा। तो इसलिए स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, सीमा समुद्र को जिसकी ना छूती हो उस देश को या उस राज्य को स्थल रुद्ध देश या स्थल रुद्ध राज्य कहते हैं, लैंड लॉक्ड कहते हैं। एशिया के स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस है। इनमें सबसे बड़ा जो देश है वो कजाकिस्तान है। यहां आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, एशिया के अंदर टोटल देशों की संख्या 48 बताई जाती है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो चाइना के अंदर है, जिसकी लंबाई है 6,300 किलोमीटर। और सबसे अधिकतम गहराई जो है वो मरत सागर की है, जो गहराई 397 मीटर है। एशिया में
फिलीपींस द्वीप समूह यानी फिलीपींस आइलैंड के पास विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी दोस्तों संसार के अंदर सबसे जो गहरा हिस्सा है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है और पैसिफिक ओशियन के अंदर उस जगह का नाम है मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त। यह फिलीपींस के आइलैंड के पास ही स्थित है और यह एशिया के अंदर काउंट होता है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हिस्सा और वर्ल्ड का सबसे नीचा हिस्सा ये दोनों एशिया के पास हैं तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊंचा हिस्सा कौन सा हो सकता है? माउंटेन हो सकता है ना। तो एशिया के अंदर माउंट एवरेस्ट भी है। नीचा हिस्सा क्या है? मारियाना गर्त ही है ना दुनिया में। तो नीचा हिस्सा भी हमारे पास है और बीच में क्या आएगा? पठार आएगा। तो पठार भी हमारे पास सबसे ऊंचा है यानी सबसे ऊंची जगह भी हमारे पास है, सबसे ऊंचा पठार भी हमारे पास है और सबसे नीचा हिस्सा भी हमारे पास है। ये तीनों विशेषताएं एशिया की मानी जाती हैं। उसके बाद विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया के साइबेरिया में है जो धरातल से 1940 मीटर गहरी है और समुद्र तल से 1485 मीटर की गहराई में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी एशिया के साइबेरिया में है जिसका क्षेत्रफल 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों एक शब्द यहां ध्यान रखना है, साइबेरिया। साइबेरिया रूस का वो हिस्सा है जो एशिया के पार्ट में आता है। रूस का वो हिस्सा जो एशिया की तरफ पड़ता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया में दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल भी है और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी है। दोनों की विशेषता आपने देख ली कि वो गहरी कितनी है और ये बड़ी कितनी है। उसके बाद एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील झील पेंगांग भी है जो लद्दाख यानी तिब्बत में स्थित है, लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से में, जिसकी ऊंचाई है 4,267 यानी 4,267 मीटर। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम है जो भारत के मेघालय में स्थित है जहां 11,405 मिलीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी जो भारत के मेघालय में है उसके नाम हुआ करता था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है और चीन के चिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर की है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है जो भारत में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1366.33 मीटर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के बंगाल के खड़गपुर के नाम था जिसकी लंबाई 11,080.5 मीटर हुआ करती थी। दोस्तों ये आप इसको आप आधार पर ले सकते हो, यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो लंबाई रहेगा। यानी एशिया में विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो यूपी के गोरखपुर में है जिसकी लंबाई 1366 मीटर से ज्यादा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बंगाल के खड़गपुर के नाम होता था जिसकी लंबाई 1180 मीटर से कुछ ज्यादा बताई जाती है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन और दूसरे नंबर पर जापान है। दोनों ही एशिया महाद्वीप के देश हैं और अपने आप में हर मामले में शक्तिशाली माने जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला जो देश है वो हांगकांग है। यह कहा जाता है कि हांगकांग के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा अखबार पढ़ने का रिकॉर्ड है। एक व्यक्ति लगभग 3 से 4 अखबार पढ़ने की एवरेज यहां रखता है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। कबूतरों से लेकर के और आज के संदेश माध्यमों के युग में भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश है और भारत का पोस्ट ऑफिस बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक इस क्षेत्र में माना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल और लेबनान है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप है यानी जावा आइलैंड है। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश बांग्लादेश और भारत हैं।
एशिया में सबसे ज्यादा जूट और गन्ना बांग्लादेश और भारत के अंदर पैदा होते हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत यानी वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है वो जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान में है जो 53.5 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी जो गहराई है वो 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड है। उसके बाद मलेशिया का नंबर आता है और फिर आपका इंडोनेशिया आता है। एशिया का देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय और कपास आदि में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यानी याद रखना, यहां पे आप लोगों के क्वेश्चन कई बार बनते हैं। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। जापान ही दुनिया का एकमात्र देश है दोस्तों जिसकी 2/3 जनसंख्या शहरों में यानी नगरों में रहती है। जापान वैसे तो 3900 द्वीपों का बना हुआ देश है, लेकिन इसके 4 द्वीप जो हैं वो सबसे ज्यादा फेमस है। एक द्वीप है होन्शु, एक है होक्काइडो, एक है क्यूस और एक है शिकोकू। ये 4 इसके मेन द्वीप माने जाते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में और दुनिया में व्यापार और बिजनेस और तकनीक के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्तों, एकमात्र दुनिया का ऐसा देश जिसमें परमाणु हमले हुए, फिर उठ के निकला और आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में बना हुआ है। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने का रिकॉर्ड थाईलैंड के नाम है। ये भी आपको देखना है। एशिया अगर वैसे देखें आप लोग, यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको हम प्राकृतिक आधार पर और वैसे भी गिन सकते हैं। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। टिन का याद रखना, टिन जो है वो मलेशिया में पैदा होता है। विश्व में प्रथम स्थान मलेशिया के पास है और मलेशिया के इपोह में टिन की बड़ी बड़ी खाने हैं, माइंस हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है, जहां तापमान लगभग 53.5 डिग्री सेल्सियस है तथा सबसे ठंडा स्थान बरखियोनयास्क है। बरखियोनयास्क कहते हैं से साइबेरिया में है, जहां तापमान लगभग -9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनिन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवाई होती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान को कहा जाता है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग यहीं पर स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान के अंदर माना जाता है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध बताया जाता है। सर्वाधिक त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, इन 3 देशों का वर्णन हम लोग आमतौर पर करते हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन थे जो आमतौर पर आप लोगों से चूक जाते हैं और एशिया के अंदर चाइना हो या भारत हो, जापान हो या श्रीलंका हो, मालदीव हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान या थाईलैंड, कंबोडिया, ऐसे ऐसे देश आते हैं जिन देशों का दुनिया के अंदर अलग अलग चीजों में एक बहुत बड़ा रुतबा है। एशिया के पर्वतों की अगर बात करते हैं तो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत स्टालिन कहा जाता है। स्टालिन वहां के एक बहुत बड़े कद के नेता भी थे जिनका एक बड़ा रुतबा दुनिया के अंदर माना जाता था।
तो ये वो क्वेश्चन थे जो आमतौर पर आप लोगों को अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को और डाउट करता है तो कमेंट में बताएं। और एक चीज पे जरूर ध्यान दें, वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आल्सो प्रोवाइडिंग नोट्स बाय कोरियर एट योर होम इन ऑल ओवर इंडिया। डॉक्टर विजय, ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके अपने नोट्स को कोरियर करवा सकते हैं। दोस्तों, हर एग्जाम में हम आपके साथ हैं। हर रोज नई नई वीडियोज आती हैं, हर सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं, हर एग्जाम की आपको अपडेट देते हैं और सिलेक्शन करवाने का हम पूरा पूरा प्रयास आपका करते हैं ताकि आप लोग आसानी से अपने सपनों की नौकरी को प्राप्त कर पाएं। और ज्ञान तो दोस्तों आपको रोज प्राप्त होता ही है। धन्यवाद।